अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड विड्थ इफ़ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ डिक्रीज्ड बाई 25% एंड लेंथ इज़ इंक्रीज्ड बाई 16%, देन द एरिया इज़। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है जो हमारे पास ओरिजिनल एरिया है वो है इज इक्वल टू लेंथ ज़र विड्थ है। ठीक हो गया। उसके बाद हमें बताया गया है कि जो हमारी विड्थ है वो डिक्रीज़ड हुए 25% और जो हमारी लेंथ है वो इंक्रीज़ड हुआ है 16%। तो हमारे पास कितना एरिया चेंज्ड हो गया है, क्या वो इंक्रीज़ हुआ है या तो वो डिक्रीज़ हुआ है। तो चलें चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। हमारे पास ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास है, मैं कहता हूँ 100% ऑफ लेंथ है। ठीक हो गया, 100% ऑफ लेंथ है हमारे पास। इसको सॉल्व करने के 5-6 तरीके हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी करें। मुझे सबसे आसान यही लगा है, उम्मीद करता हूँ आपको भी लगेगा, तो आप ये देखें। तो यहाँ पे विड्थ इज इक्वल टू हमारे पास है, ये भी मैं कह दूँ तो हमारे पास 100% है जो हमारे पास ओरिजिनल विड्थ है। तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, ओरिजिनल एरिया हमारे पास ओरिजिनल एरिया आ जाएगा, लेंथ ज़र विड्थ होती है। तो लेंथ हमारे पास है 100% ऑफ लेंथ है और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 100% ऑफ विड्थ है। तो ये हमारे पास अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या होगा, ये 100% का मतलब डिवाइड 100 होता है इंटू एल। इसका भी ऐसे होगा, 100% का मतलब होता है डिवाइड 100 मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। ये यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एल डब्ल्यू रह जाएगा। ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू एल हो जाएगा। ठीक हो गया। विड्थ ज़र लेंथ एरिया ये हमारे पास ओरिजिनल एरिया है। अब हमें बताया गया है जो हमारे पास इफ़ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज अब विड्थ जो है वो डिक्रीज्ड हुआ है 25%, यानी कि यहाँ पर अब हमारे पास जो न्यू विड्थ होगी जब हमारे पास जो न्यू विड्थ होगी वो कितना होगी, हमारे पास डिक्रीज्ड हुई है। यानी कि टोटल अगर हमारे पास 100% थी तो उसमें से माइनस कर दो, 25% डिक्रीज हुई है ना। तो 25 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 माइनस 25, ये हमारे पास आ जाएगा 75% हमारे पास विड्थ रह गई है। अब ये न्यू विड्थ है। तो इसी तरह न्यू लेंथ भी हमारे पास क्या हुई है, लेंथ हमारे पास इंक्रीज हुई है 16%। यानी कि टोटल हमारे पास लेंथ 100 थी, 100% में हम जमा कर देंगे 16% ऑफ लेंथ। तो ये हमारे पास आ जाएगी कितना, 116% ऑफ लेंथ आ जाएगी। तो इसका एरिया कितना है, इसका भी एरिया मालूम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया आ जाएगा लेंथ ज़र विड्थ वही चीज़, यानी कि 75% विड्थ मल्टीप्लाई बाई 116% एल। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 75, तो डिवाइड 100 इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई 16 डिवाइड 100 इंटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ये आ गया। अब हमारे पास अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको जमा करें तो ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 100 का। अगर मैं एलसीएम लें, सॉरी 100 का नहीं, एलसीएम नहीं, ये मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है, सॉरी एलसीएम नहीं लेंगे। ये 100 डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 10,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब 75 को मल्टीप्लाई कर दें 116, तो हमारे पास आ जाएगा 8700। तो डब्ल्यू एल वैसे का वैसे, तो ए, तो यही क्या होगा, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो न्यू एरिया है वो इजिकल जो हमारे पास न्यू एरिया है। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, 8700 डिवाइड 100 इंटू डब्ल्यू एल। ये हमारे पास न्यू एरिया है और ये हमारे पास ओरिजिनल एरिया है। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल एरिया में से माइनस कर देंगे न्यू एरिया, तो हमारे पास चेंज्ड एरिया आ जाएगा। वहाँ से हमें पता चलेगा वो में इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ है। अब हम चेंज एरिया मालूम करेंगे तो कितना होगा, वो हमारे पास ओरिजिनल एरिया में से माइनस कर देंगे न्यू एरिया। तो ये हमारे पास अगर ओरिजिनल एरिया हमारे पास है डब्ल्यू एल और माइनस न्यू एरिया हमने अभी निकाला है 87/100 डब्ल्यू एल। तो 87/100 डब्ल्यू एल। यहाँ पे अगर माइनस हो रहा तो यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा, डिवाइड 100 का दूंगा, ये हो जाएगा 100 डब्ल्यू एल माइनस 87 डब्ल्यू एल। तो 100 में से 87 गया तो हमारे पास कितना रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 13 डब्ल्यू एल डिवाइड 100। तो एरिया चेंज, अब दे देखें, अब हमारे पास एरिया डिक्रीज्ड हुआ है,
13/100 हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो एरिया था WL था, तो अब हमारे पास यानी कि जो एरिया है वो डिक्रीज्ड हुआ है। कितना डिक्रीज्ड हुआ है, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, आपको पता है कि परसेंटेज किसके, परसेंटेज इक्वल होता है 1 और 100 के, ठीक। यहाँ पर हमारे पास 100 है प्राइस, यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एरिया चेंज जो है वो हो जाएगा 13, 100 की जगह पे मैं परसेंटेज लिख लेता हूँ इंटू WL, यानी कि ये कितना 13% एरिया हमारा डिक्रीज्ड हुआ है। एरिया डिक्रीज्ड बाई 13%, तो 13% एरिया डिक्रीज हुआ है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। 13% डिक्रीजेज बाई 13%। तब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड फ्राम 40 to 50 इन अ लोकल मार्केट, व्हाट परसेंटेज वाज द इंक्रीजेस। तो चलें, क्वेश्चन में हमें बताया गया 40 से 50 इंक्रीज़ हुआ है, ठीक। हम इसमें से चेंज मालूम कर लेंगे और हमने ओरिजिनल यानी कि 40 के हिसाब से बताना है कि कितना परसेंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो प्राइस इंक्रीज़ है वो हम मालूम करते हैं। प्राइस इंक्रीज़ वो हमारे पास हुई है 40 से 50 गया ना, तो 50 बड़ा नंबर पहले और माइनस कर देंगे 40 में से, तो हमारे पास आ जाएगा 10%। हम 10 रुपये हमारे पास प्राइस इंक्रीज़ हुए। तो हमने इसकी परसेंटेज मालूम करनी है, तो हम परसेंटेज पहले वैल्यू के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज़ परसेंटेज कितनी होगी? इंक्रीज़ परसेंटेज हमारे पास होगी, इंक्रीज़ वाली वैल्यू ऊपर रखो, डिवाइड कर दो ओरिजिनल 40 में से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आ जाएगा 10 से कैंसिल आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 4 4 2 8 आ जाएगा, फिर 20 4 5 20, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 25%। तो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ हमारे पास? 25% हमारे पास इंक्रीज़ हुई है। ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम के है Mr_Math153। अगर आपको कोई भी इशू पेश होता मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।